कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि जो चार वस्तुएं हैं वो व्यक्ति को गर्वित कर देती है, उसमें घमंड पैदा कर देती है। वो वस्तु क्या है? पहला है अच्छे परिवार में जन्म। जिस व्यक्ति को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और अच्छे विचार अगर प्रदान नहीं किए, अच्छे संस्कार नहीं प्रदान किए, तो स्वाभाविक ही उसके अंदर घमंड आएगा कि मैं उच्च कुल का व्यक्ति हूं। दूसरा है ऐश्वर्य। दूसरा ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, अनेक मात्रा में अनेक प्रकार का सौंदर्य हो, वो भी गर्वित हो जाता है। मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उस अवस्था में वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। तीसरा है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। स्मरण शक्ति है वो तेज होना। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसके अंदर भी अहंकार स्वाभाविक ही आ जाता है। जिसके पास अधिक मात्रा में ज्ञान होगा और उस ज्ञान को गुरु के मार्गदर्शन में अगर नहीं पड़ा है तो निश्चित रूप से वो हमारे अहंकार का कारण बनता है। चौथा है लक्ष्मी, धन। जिसके पास बहुत मात्रा में धन आ जाए, लक्ष्मी देवी आ जाए, तो वो फिर जमीन पर पांव उसके नहीं टिकते, हवा में, फ्लाइट में ही घूमता रहता है। फ्लाइट कहीं नहीं जाता तो पर्सनल हेलीकॉप्टर ले लेता है, चार्टेड प्लान ले लेता है, परंतु जाता हमेशा आसमान के मार्ग से ही। हमारे सामने कोई व्यक्ति आता हुआ दिखता है तो उसको नजरअंदाज कर देता है, कारण लक्ष्मी देवी के मद में अंधा हो जाता है और उसके पांव है वो जमीन पर नहीं टिकते। वक्तों दृष्टांत आता है नल कुबेर और मणिग्रीव का। कुबेर जी के दो पुत्र, धनवान पिता की बिगड़ी हुई संतान, देवताओं के कोषाध्यक्ष है वो है कुबेर जी, और उनके पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव है, वो दोनों इतने पिता के धन में इतने मनमस्त थे कि भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जाकर स्नान करने लगे। नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान कैसे कर रहे थे? नग्न अवस्था में, अनेक सुंदरी युवतियों के साथ, अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। नारद मुनि हवा में मार्ग से जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि ये दो जो सुंदरियां थी, जो युवतियां थी, वो तो नारद मुनि को देखकर शर्मा गई। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु वो दोनों अपने पद में इतने मदमस्त थे कि उन्होंने नारद मुनि को भी नजरअंदाज कर दिया। ये होता है धन का नशा। भक्तों, जो देवताओं के पुत्र हैं वह भी इस हद तक जा सकते, तो आप और हम क्या चीज हैं? नारद मुनि ने तुरंत उनको श्राप दिया कि तुम वृक्षों की भांति नग्न हो, फिर भी तुम्हें शर्म और लज्जा नहीं है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि जैसे श्राप दिया, वो दोनों भयभीत हो गए। नारद मुनि से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, हम पर कृपा करो। नारद मुनि ने कहा, श्राप दिया है वो भी अच्छे के लिए दिया है। जब तुम जाकर नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष बन जाओ, और जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब तो उनका उद्धार किया। भक्तों, एक भक्त भले हवा मार्ग से क्यों न जा रहा है, उसमें और एक साधारण जीवों में बहुत अंतर होता है। नारद मुनि हवा मार्ग से जाते हैं, दिव्य शरीर है, परंतु अहंकार नहीं आता, कारण भगवान की भक्ति में लीन है। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्ति में लीन है, वह कितना ही धन आ जाए, ज्ञान आ जाए, सौंदर्य आ जाए, अच्छे परिवार में जन्म हो जाए, फिर भी वो घमंड को स्पर्श तक नहीं कर पाता है, कारण हमेशा अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है।